मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि इजिप्ट की रानी क्लियोपैट्रा को उसके पति के द्वारा रत्नों से जड़े हुए 3 अंडे दिए गए थे, जिनमें से पहला अंडा रोम के एक म्यूजियम में लोगों के देखने के लिए रखा गया है और दूसरा अंडा सोटोवुचो नाम के हथियार बेचने वाले एक आदमी के पास है। तीसरे अंडे के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि नोलन बूथ नाम का चोर पहले अंडे की हूबहू नकल तैयार करता है। वो म्यूजियम में से अंडे को चोरी करना चाहता है। इस चोरी को रोकने के लिए इंटरपोल की एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम उर्वशी दास है, वो FBI के एक स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली के साथ रोम के उस म्यूजियम में पहुंचती है जहां पर पहला अंडा रखा गया है। ये लोग म्यूजियम के हेड को बोलते हैं कि इस म्यूजियम में चोरी होने वाली है और ये जानकारी जॉन हार्टली को बिशप नाम की एक औरत ने दी है। जब वो लोग अंडे वाली जगह पर पहुंचते हैं, अंडा वहीं पर पड़ा होता है। जॉन हार्टली को शक होता है कि ये अंडा असली नहीं है। वो अंडे को उठाकर उस पर कोल्ड ड्रिंक डालता है, जिससे वो अंडा पिघल जाता है और वो म्यूजियम के गेट्स को सील करने के लिए बोलते हैं। यह सुनकर वहाँ पर खड़ा चोर नोलन बूथ भागने की कोशिश करता है। जॉन हार्टली, उर्वशी दास और बाकी ऑफिसर्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर बूथ किसी के भी हाथ नहीं आता। एक जगह पर जाकर जॉन हार्टली बस उसे गिरफ्तार करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उर्वशी दास आकर बूथ को हाथ ऊपर करने के लिए बोलती है, जिस पर जॉन का ध्यान उससे भटक जाता है और बूथ वहाँ से भाग जाता है। जॉन हार्टली उसके पीछे गाड़ी लेकर जाता है तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नोलन बूथ इंडोनेशिया में बाली में पहुंच गया है। जैसे ही नोलन बूथ अपने घर के अंदर पहुंचता है, वहां पर जॉन हार्टली पहले से ही मौजूद होता है और वहां पर इंटरपोल के और भी ऑफिसर पहुंच जाते हैं। वो लोग नोलन बूथ को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद उर्वशी दास अंडे को जॉन हार्टली की वैन के पीछे रख देती है, पर उस अंडे को वहाँ से बिशप नाम की चोर गायब कर देती है और वहाँ पर उसकी जगह पर एक नकली अंडा रख देती है। उसके बाद इंस्पेक्टर उर्वशी दास को अंडे के नकली होने के बारे में पता चल जाता है। अंडा जॉन हार्टली की वैन में रखा गया था, इसलिए उसे अंडा चोरी करने का शक जॉन हार्टली पर ही होता है और वह उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे बताती है कि उसने FBI के ऑफिस में जॉन हार्टली के बारे में पूछा था, जिस पर उन्होंने बताया है कि जॉन हार्टली नाम का कोई भी कर्मचारी उनकी संस्था में काम ही नहीं करता। जॉन हार्टली खुद को बेगुनाह बताता है, फिर भी उसे रशिया में एक जेल में भेज दिया जाता है। उस जेल के जिस सेल में जॉन हार्टली को रखा जाता है, उसी सेल में पहले से ही नोलन बूथ भी मौजूद होता है। नोलन और जॉन आपस में बात करते हैं कि बिशप नाम की उस औरत ने उन दोनों को फंसाया है। जॉन खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है। उसके बाद नोलन और जॉन जेल में खाना खा रहे होते हैं। तभी नोलन बूथ वहाँ पर कैदियों को बताता है कि जॉन पहले पुलिस में था। ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद एक कैदी जॉन से आकर हाथापाई करता है और उसे मारता है। तभी पुलिस आकर झगड़े को रोक देती है। तब नोलन पुलिस ऑफिसर की चाबी चोरी कर लेता है और उसके बाद वो लोग फिर से अपने सेल में चले जाते हैं, जहाँ से उन्हें वार्डन के ऑफिस में लेकर आया जाता है। वहाँ पर बिशप बैठी होती है। वो उन लोगों को बोलती है कि अगर वो लोग उसे तीसरे अंडे के बारे में बता दें तो वो उन्हें उनमें से हिस्सा भी देगी और उन्हें जेल से भी छुड़वा देगी। यहाँ पर हमें पता लगता है कि नोलन बूथ को तीसरे अंडे के बारे में पता है, पर उसने जॉन को इसके बारे में नहीं बताया होता। नोलन बूथ बिशप को अंडे का पता नहीं बताता। बिशप वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जॉन बूथ को बोलता है कि उन लोगों को जेल से भागना होगा। उनके पास बाहर जाने वाले दरवाजे की चाबी भी पहले से ही होती है। वो जेल के अंदर धमाका करके वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए भाग जाते हैं। जब बिशप जेल में आई थी तो उसने बताया था कि उसने दूसरे अंडे को सोटोवुचो नाम के हथियार बेचने वाले आदमी से लेने का सौदा किया है, इसलिए वो अंडा लेने के लिए अगले 48 घंटे में वहाँ पर जाएगी। इसलिए जॉन और बूथ दूसरे अंडे को लेने के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं। बिशप इंस्पेक्टर दास को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है कि नोलन बूथ और जॉन हार्टली जेल से भाग चुके हैं। वो उर्वशी दास को भी सोटोवुचो की पार्टी पर आने के लिए बोलती है ताकि वो उन दोनों को फिर से गिरफ्तार कर ले। सोटोवुचो के घर पर चोरी करनी बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है और उन लोगों को उसका मोबाइल फोन भी चाहिए। जब वो लोग पार्टी में पहुँचते हैं तो बिशप भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जॉन बिशप के साथ डांस करने लग जाता है
और ये देखकर सोटोबुचो बिशप के साथ डांस करने के लिए आ जाता है। मौका देखकर जॉन सोटोबुचो का मोबाइल फोन चोरी कर लेता है। जॉन और बूथ बच कर सोटोबुचो के अंडे वाले कमरे के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर उर्वशी दास भी उनके पीछे वहां पर पहुंच जाती है। वो उन दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे चकमा देकर रूम के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचते हैं, वहां पर बिशप पहले से ही मौजूद होती है। बिशप उन दोनों के साथ मुकाबला करती है और उन दोनों पर भारी पड़ रही होती है। सोटोबुचो के कमरे में इतनी हलचल देखकर सिक्योरिटी वाले को पता चल जाता है। वो लोग सोटोबुचो को इसके बारे में बताते हैं। वो भी कमरे में पहुंच जाता है। वहां पर जॉन और बूथ को पता लगता है कि बिशप सोटोबुचो के साथ मिली हुई है और उन दोनों ने मिलकर तीसरे अंडे को ढूंढने का समझौता किया हुआ है। वो लोग बूथ और जॉन को बंदी बना लेते हैं। बिशप जॉन को टॉर्चर करती है ताकि बूथ अंडे के बारे में बता दे, लेकिन वो नहीं बताता। उसके बाद सोटोबुचो जॉन का गला दबा देता है। यह देखकर बूथ अंडे का पता बताने के लिए तैयार हो जाता है और वो बताता है कि अंडा पिरामिड के बीच एक जगह पर है। ये बात सुनने के बाद सोटोबुचो और बिशप शैंपेन पीने लग जाते हैं। बिशप ने शैंपेन में कुछ मिला दिया होता है। वो पीते ही सोटोबुचो गिर जाता है और उसके बाद बिशप सोटोबुचो के सिक्योरिटी वाले आदमी को भी मार कर नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो अंडा लेने के लिए वहाँ से निकल जाती है। तभी सोटोबुचो को होश आ जाता है और वो जॉन और बूथ पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। जॉन की हथकड़ी खुल जाती है और बूथ के पूछने पर वो बताता है कि गोली लगने से हथकड़ी खुल गई है। अब वो सोटोबुचो को पंच मारकर नीचे गिरा देता है और वो लोग बचने के लिए वहाँ से बाहर की तरफ भागते हैं। सोटोबुचो को फिर से होश आ जाता है। वो एक जगह से सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो ये बुल फाइटिंग का एक अखाड़ा होता है। वो लोग फिर से नीचे जाना चाहते हैं, पर नीचे से सोटोबुचो गोलियां चला रहा होता है। जैसे ही वो ऊपर आने की कोशिश करता है तो बुल उसे नीचे गिरा देता है और जॉन और बूथ दोनों अखाड़े से बाहर निकल जाते हैं। जब वो दोनों एक ट्रेन में जा रहे होते हैं, जहाँ पर बूथ और जॉन के बीच बातचीत होती है कि उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी है। यहाँ पर बूथ जॉन को बताता है कि तीसरा अंडा एक जंगल में है, जिसका मैप बूथ के पिता की घड़ी में है। उस मैप के जरिए जंगल में पहुंचकर अंडे वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और उन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है, जहाँ पर अंदर जाने पर उन्हें जर्मन आर्मी का बहुत सारा सामान देखने को मिलता है। वहाँ पर एक बहुत पुरानी जर्मन गाड़ी मिलती है। उन्हें वहाँ पर अंडा भी मिल जाता है और तभी वहाँ पर बिशप भी पहुँच जाती है। वो बंदूक की नोक पर उनसे अंडा छीनने वाली होती है कि तभी वहाँ पर इंटरपोल की ऑफिसर दास अपने इंटरपोल के आदमियों के साथ पहुँच जाती है। वो इन तीनों पर गोलियां चलाने लग जाती है, पर वो तीनों आपस में मिलकर वहाँ से भागना चाहते हैं। वो तीनों ही गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागते हैं और इंस्पेक्टर दास अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करती है। आगे जाकर एक झरना दिखाई देता है और वो उसके जरिए नदी में जाकर गिर जाते हैं। इस तरह वो पुलिस से बच जाते हैं। जब भूत नदी से बाहर निकलता है तो जॉन और बिशप उसके पीछे बाहर नहीं निकलते। वो अंडे को पानी के बाहर छोड़कर जॉन को ढूंढने के लिए अंदर जाने लगता है। तभी जॉन उसे मिल जाता है और तभी बिशप भी पानी से बाहर निकल आती है। इस जगह पर हमें पता लगता है कि बिशप और जॉन आपस में मिले हुए हैं। वो लोग तीसरे अंडे का पता लगाने के लिए भूत के साथ ये सारा नाटक खेलते हैं। जॉन असल में कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वो भी एक चोर है। वो भूत को जंगल में बांधकर वहाँ से तीसरा अंडा लेकर निकल जाते हैं। जॉन और बिशप अंडे को एक आदमी को बेच देते हैं और उससे बहुत से पैसे लेते हैं। वहाँ पर इंस्पेक्टर दास आ जाती है। वो अंडों को अपने कब्जे में कर लेती है और अंडे खरीदने वाले को भी चोरी का सामान खरीदने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि भूत जॉन और बिशप की बोट पर पहुंचता है और वो उन्हें वहां पर बताता है कि उसने इंटरपोल को बिशप और जॉन के बारे में सारी जानकारी दे दी है। जो पैसे उन्होंने अंडे बेचकर हासिल किए थे वो भी इंटरपोल पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और इस वक्त इंटरपोल की पुलिस उन दोनों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आ रही है। पर उन लोगों के साथ वो सौदा करता है कि अगली चोरी में वो दोनों उसका साथ दें तो वो उन लोगों को वहाँ से बचा सकता है। वो दोनों भूत का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो तीनों मिलकर अगली चोरी करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर आकर मूवी का अंत होता है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करें, हमें बताएं। मूवी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।